और उसमें 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग रख देना। उस आदेश का 100% पालन होगा। मंच पर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही थी। बाबा कथा में ज्ञान दे रहे थे, तभी कथा में अचानक पहुंच गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया। कथा चूंकि उनके क्षेत्र शिवपुरी में थी, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो कथा का आनंद ले रही थी, और उसी दौरान ज्योतिराय सिंधिया मंच पर पहुंचे। कथा के दौरान एक बहुत ही भावुक और यादगार पल सामने आ गया जब ज्योतिराय सिंधिया मंच पर आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ज्योतिराय सिंधिया बाबा बागेश्वर के मंच पर पहुंचे, जो कुछ बातचीत हुई उसे हर कोई देखने लगा और अपने आप में ये पल यादगार हो गया। तो आपको बता दें, मंच पर सिंधिया पहुंचे, जमीन पर भी बैठे। महाराज को जमीन पर बैठा देख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी नजर पड़ी, और जब बात निकली तो बात दक्षिणा तक पहुंच गई। सभी लोग चौंक गए कि अब बाबा क्या मांगेंगे ज्योतिराय सिंधिया से, क्योंकि ज्योतिराय सिंधिया इस इलाके के महाराज हैं, उनके पूर्वजों की ये रियासत है। तो ज्योतिराय सिंधिया से बाबा क्या मांगेंगे, इसी बात को लेकर लोग सोच रहे थे। और उसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा वो आप सुन लीजिए। कोई शिवपुरी का नाम सर्च करेगा तो वो विशाल शंकर जी की प्रतिमा दिखाई देगी। हमारे मन में ऐसा आया, क्योंकि आपके वंशज भी यहां व्याप्त रहे और आपकी ये परंपरा और आपकी धरोहर है, और उसमें 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग रख देना। तो जो बूढ़े माताएं 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते, पक्का, और हम उसमें कथा सुनाएंगे। दरअसल आपको बता दें, जैसे ही सिंधिया से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दक्षिणा मांगने की बात कही तो हर कोई आश्चर्य में था। और वाकई में, क्योंकि ज्योतिराय सिंधिया एक राज परिवार से आते हैं, लोगों को लगा कि बाबा क्या दक्षिणा में लेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि हमें आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, हम आपसे दक्षिणा में शिवलोक मांगते हैं। शिवपुरी की इस पावन भूमि पर भगवान शिव की 108 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है, और महाराज आप हमें यही दे दो। तो आपने ये भी देखा। लेकिन अब ये सुनिए कि जब दक्षिणा मांगने के बाद ज्योतिराय सिंधिया ने जवाब दिया, उसे सब कोई देखने लगा। क्या कहा ज्योतिराय सिंधिया ने, ये भी सुन लीजिए। जो आज आदेश, निवेदन नहीं लेकिन आदेश महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें दिया है, उस आदेश का 100% पालन होगा। हम धन्य हैं आपकी उपस्थिति से, हम धन्य हैं आपके प्रवचन से, हम धन्य हैं भारत माता के वासी के रूप में, जो आज धर्म और विकास का झंडा लेकर भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। आपकी उपस्थिति और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया भाई, तो ज्योतिराय सिंधिया ने भी बाबा बागेश्वर को ऐसा जवाब दिया कि बाबा के चेहरे पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि निवेदन मत कीजिए, आदेश दीजिए, और अगर आपने आदेश दिया है तो यह आदेश पूरा होकर रहेगा। आपको बता दें कि शिवपुरी ज्योतिराय सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है। शिवपुरी उनका गढ़ भी माना जाता है, और हजारों की भीड़ के सामने ज्योतिराय सिंधिया ने जिस तरीके से बाबा की दक्षिणा की मांग को पूरा कर दिया, हर कोई देखने लगा। और इस बातचीत की चर्चा पंडाल से निकलकर पूरे प्रदेश तक पहुंच गई, और बाबा और सिंधिया की बातचीत का वीडियो भी जमकर वायरल हो गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।